फ्रेंड्स, आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे नहीं मींस एज अ रिवीजन करेंगे। जितना कुछ पढ़े हैं उसका रिवीजन चल रहा है तो आज रिवीजन करेंगे। ओके, पूरी कोशिश रहेगी कि जितना रिवीजन हो वो अच्छे से रिवीजन हो, फास्ट रिवीजन हो, जो हो सही सही एकदम समझ में, माइंड में पूरा समझ में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार देखेंगे तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत का द्वितीय नागरिक होता है। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा तब तक किसी भी तरीके से किसी भी मतलब कोई भी लाभ पद धारण नहीं कर सकता। लाभ पद धारण मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकता। अगर वो गवर्नमेंट सर्विस करता है तो उसका उपराष्ट्रपति का पद जो है वो ऑटोमेटिक खाली समझा जाएगा। अगर वो उपराष्ट्रपति पद पर है तो उसका गवर्नमेंट सर्विस वाला पद ऑटोमेटिक खाली समझा जाएगा। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यों का जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। अगर हम बात करें अभी तक उपराष्ट्रपति के, तो भारत में अभी तक 13 उपराष्ट्रपति को चयनित किया गया है। 13 उपराष्ट्रपति मतलब व्यक्तिक्रम के अनुसार देखेंगे तो 13, नहीं तो उस तरह से देखेंगे पद के अनुसार, क्रमांक के अनुसार तो 14। मैं अभी आपको समझा रही हूँ। देखो, 2007 में मोहम्मद अंसारी को एक बार सिलेक्ट किया गया उपराष्ट्रपति पद के लिए। फिर 2007 से 2012 तक जब उनका 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो फिर जब दूसरी बार मतलब 13वें क्रमांक पर जब इलेक्शन हुआ तब फिर 13वें क्रमांक पर जो 2012 में इलेक्शन हुआ फिर से उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। मतलब 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया गया, मीन्स 10 साल लगातार। तो 12वें क्रमांक पर और 13वें क्रमांक पर वही रहे। और फिर जो 14वां क्रमांक का इलेक्शन हुआ उस पर जो प्रेजेंट टाइम के हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनका जो कार्यकाल है वो 11 अगस्त 2017 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक के प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे 13वें उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्रमांक के व्यक्तिगत क्रमांक के अनुसार जो एम वेंकैया नायडू है वो 13वें उपराष्ट्रपति हैं और वैसे पद के क्रमांक के अनुसार इनको 14वां उपराष्ट्रपति कहा जाएगा, क्योंकि उधर मोहम्मद अंसारी को 2 बार लगातार सिलेक्ट कर लिया गया था। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और 2 उपराष्ट्रपति ऐसे थे आर वेंकटरमन और बीवी गिरी, जिनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति चुन लिया गया। मतलब ये दोनों लोग उपराष्ट्रपति पद पर थे लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इनको उपराष्ट्रपति चुन लिया गया। और एक उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। पहले उपराष्ट्रपति मतलब एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, इनकी जो मृत्यु हुई वो इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगर हम उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करें तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की योग्यता जो होती है लगभग समान होती है। मीन्स 2 जो भिन्नताएं होती हैं वो दिखाई पड़ती, मैं वो बताती हूँ। पहली भिन्नता तो ये है कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए 50 अनुमोदक और प्रस्तावक की जरूरत होती है और उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 अनुमोदक और प्रस्तावक की जरूरत होती है। और 2 हो गए, बाकी जो बातें हैं वो समान होती। बाकी बातें जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ पद पर धारण न करता हो, पागल दिवालिया ना हो, लाइक दैट, इस तरह। तो ये सारी बातें कॉमन है, बाकी जो सारी योग्यता है वो समान है। अगर हम थोड़ी से 63 से आर्टिकल 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, वो मैंने आर्टिकल लिख दिया। अब जो छूट रहा है वो अभी हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे तब वो कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आर्टिकल 63, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आर्टिकल 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति समझ रहे होंगे कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, मतलब वो किसी कारण से मान लो देश से बाहर गया हो किसी काम के कारण, या उसकी बीमार हो जाए या थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले ले, तो इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 65 में क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए, जिस प्रोसेस से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ठीक उसी प्रोसेस से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो इसी के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो ये इनका निर्वाचन जो है वो सेम है। आर्टिकल 66 में हो गया।
आर्टिकल 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि, जैसे राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कार्यकाल 5 साल के लिए होती है, वैसे उपराष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के पहले भी पद खाली हो सकते हैं। किस कंडीशन में? 3 कंडीशन में। मान लो कि पद के दौरान उसकी मृत्यु हो गई हो, डेथ हो जाए, दूसरा उसको पद से हटा दिया जाए, और तीसरा वो खुद पद और मतलब अपने पद से त्याग पत्र दे दे। मैं आपको बता दूं एक चीज, राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया है संविधान में। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कोई विशेष प्रावधान संविधान में नहीं बताया गया है। उसको हम ऐसे सिंपली तरीके से हटा सकते हैं। इसका एक अलग प्रोसेस है। जैसे मैंने राष्ट्रपति का प्रोसेस बताया था, शॉर्ट में वीडियो में बताया था, बोर्ड पे नहीं बताया था, वैसे मैं इसका भी बता दूंगी कि इसको कैसे हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जाता है। लेकिन इनके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसा आप वर्ड नहीं यूज कर सकते कि उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग नहीं, राष्ट्रपति को पदच्युत बोलते हैं, नहीं तो पद से मतलब पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा नहीं था। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है, राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण जैसा सॉलिड मतलब एक तरीके से कठोर प्रावधान लगता है, तब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है। तो 3 कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले भी खाली हो सकता है, उसकी मृत्यु हो जाए, वो पद त्याग दे दे, या उसको पद से हटा दिया जाए। ठीक है, आर्टिकल 67 हो गया। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरना। मैंने इधर एडवांस लिखा है। एडवांस का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति का पद कंप्लीट होने से पहले, मतलब उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट होने से पहले नए उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन कर लिया जाए। नए उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन कर लिया जाए। अब देखो, मान लो कि ऐसी स्थिति आ जाए कि उपराष्ट्रपति का पद पहले ही खाली हो जाए। जैसे मैंने अभी बताया था, 3 स्थिति में मृत्यु हो जाए, या वो पद त्याग दे दे, या उसको पद से हटा दिया जाए। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले खाली हो गया पद, तो अगर इस स्थिति में है तो 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी उस पद को भरने की प्रक्रिया की जाती है, और जो उस पद पे लाया जाता है, उस पद पे जो लाया जाता है उसकी योग्यता का निर्वाचन किया जाता है संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो आर्टिकल 68 में बताया गया है, यही बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का सिलेक्शन कर लेना या निर्वाचन कर लेना, और जब मान लो कारणवश बीच में ही उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो जल्दी से जल्दी, या सुनो 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने का टाइम मिलता है कि 6 महीने के अंदर जल्दी से उपराष्ट्रपति का नया निर्वाचन करना, और जो पद पे योग्यता पद उसकी योग्यता का निर्वाचन करना। आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ऐसे 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है और 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। उपराष्ट्रपति जो अपना शपथ लेता है, नहीं तो राष्ट्रपति के सामने लेता है, और नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के सामने लेता है। नहीं तो राष्ट्रपति के सामने लेता है, नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के सामने अपना शपथ लेता है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 70 में है अन्य स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य स्थिति मतलब यहाँ पे देखो, समझो, अन्य स्थिति मतलब हुआ कि ऐसी स्थिति आ जाए जब ना तो राष्ट्रपति अपने पद पर हो और ना ही उपराष्ट्रपति अपने पद पर हो, मतलब दोनों का पद जो हो खाली हो जाए। ऐसी स्थिति अभी तक सिर्फ एक ही बार हुई है, मतलब 1969 में क्या हुआ था कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो थे बीवी गिरी। तो बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर लेकिन बीवी गिरी ने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। तो इधर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और इधर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगा तो जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन ऐसा प्रावधान संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि जब राष्ट्रपति भी न रहे उपराष्ट्रपति भी न रहे, इसीलिए इसको कहा गया है अन्य स्थिति में। अन्य आकस्मिक स्थिति में, मान लो कि अचानक से ऐसी स्थिति आ जाए, राष्ट्रपति भी न रहे उपराष्ट्रपति भी न रहे, तो फिर देश का जो संचालन वो कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश। तो जो 1969 में ऐसा हुआ था, तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर कार्य किए थे वो एम हिदायतुल्ला थे। ठीक है, आर्टिकल 70 हो गया। अनिश्चित में 71 नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ गया, नहीं आया। आर्टिकल 71 में क्या है, आर्टिकल 71 में है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड बातें होंगी, विवाद होंगी, समस्याएं होंगी, और जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड समस्याएं होंगी, निर्वाचन से रिलेटेड समस्या होंगी, विवाद होगी, उसको उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही मतलब उसका निर्णय करेगा।
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निर्णय करेगा और उसका ही निर्णय अंतिम होगा। ये नहीं कि उसके निर्णय के बाद भी उसके ऊपर तर्क वितर्क होगा, उसका वही निर्णय करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे और उसी का निर्णय अंतिम होगा। ये रिवीजन था। आज काफी दिनों बाद बोर्ड पे हम ज्वाइन किए हुआ, काफी दिनों बाद वीडियो भी बना रहे, तो थोड़ी सी नर्वसनेस है, बाकी सब ठीक है। अब जो छूटा है उसको आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो फिर आई थिंक सब क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार जब रिवीजन हो जाता है तो वो चीज माइंड में सेट हो जाती है, कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। परमानेंट के लिए नहीं, लेकिन हाँ ऑप्शनल में आ जाए तो सही टिक होता है। ओके, होप सो यू एंजॉय एंड लर्न। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।